पहले फिजिक्स को कच्चा चबाने के बाद केमिस्ट्री को नेस्तनाबूद करने के बाद अब बारी आ गई है मैथ्स की। 8 मार्च को हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है 80 बाय 80 पेपर में लिख के आएगा। जितने भी गैप डेज बचे हैं, गॉड लेवल की स्ट्रेटेजी, गॉड लेवल के रिसोर्सेज के साथ तेरे को 80 बाय 80 तेरे हाथ में ला के रखूंगा। तेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, सीबीएसई का एग्जाम। सबसे पहले देख ले चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहता है, उसके हिसाब से एक एक चैप्टर को टारगेट करेंगे। सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज तेरे को देके जाऊंगा, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी, गॉड लेवल स्ट्रेटेजी तेरे को बता के जाऊंगा। सेंट तो बने जाना, ठीक है। सब हाथ में फेंक के आऊंगा तुम्हारे, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है कितनी नियत है तुम्हारी पढ़ाई करने की। रिलेशन फंक्शन 8 नंबर का आ रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अलजेब्रा 10 नंबर की आ रही होती है, ठीक है। और कैलकुलस 35 मार्क्स की आ रही होती है। भाई ये तो अलग लेवल की चीज है। यहाँ पे चैप्टर्स भी बहुत है। मैं तुमको बताऊंगा कि कैलकुलस का क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं, स्पेशली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होता है भाई वो हिलता नहीं है पेपर में। लिटरल बता रहा हूँ, हिलता नहीं है। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, मेंस लेवल के। तो भाई ये हम टैकल करेंगे, कैसे करना, मैंने कैसे किया था अपने टाइम पे बताऊंगा। और बाकी तुम देख सकते हो, ये हमारा रहता है यूनिट वाइज भी तुम देख सकते हो, ठीक है। यूनिट 2 में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये तुम्हें वेक्टर 3D यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजी चैप्टर्स है, इनको सबको पकड़ के किल करेंगे सारे चैप्टर्स को। ऐसी स्ट्रेटेजीज हम देख रहे होंगे। फिलहाल अभी तुमको ओवरव्यू दिख गया होगा, ठीक है। बाकी अगर हम देखें 70% पेपर इजी आता है बच्चा, तो डरने की बात नहीं है। एग्जामिनेशन है सीबीएसई का, वो तुझे फेल कराने के लिए नहीं बना होता, वो तुझे अच्छे मार्क्स से पास कराने के लिए बना होता है, ठीक है। तो 70% पेपर तुम्हें एकदम टू द पॉइंट दिखेगा, बाकी का 15% तुम्हें मॉडरेट लेवल का दिखेगा, और थोड़ा सा जो 15% रहता है वो मॉडरेट प्लस लेवल का दिखेगा, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी के आसपास से थोड़ा सा ऊपर, हल्का हल्का ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं। लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी पूरी खा लेते हो, कच्चा चबा लेते हो, जो हमारे रिसोर्सेज है उनको फॉलो कर लेते हो, पेपर बाहर उसके जाएगा ही नहीं। औकात ही नहीं है सीबीएसई की उसके पेपर बाहर जाए, ठीक है, जा ही नहीं सकता। फिजिक्स का भी अगर तुम पेपर देखोगे, जो हमारे रिसोर्सेज थे, बच्चे कहते हैं सेट 3 बहुत कठिन आ गया, भाई हमारे रिसोर्सेज से एज इट इज उठ के आया है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए थे, एंड वो क्वेश्चन तो सीबीएसई ने खुद माना है कि भाई बहुत ऊपर लेवल के हो गए थे। मार्किंग भी थोड़ी सी हल्की करेंगे फिजिक्स में, तुम लोग को पता ही होगा, सीबीएसई की तरफ से नोटिस है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए। रिसोर्सेस एक सिस्टमेटिक पढ़ाई की पावर होती है। तो कभी भी किसी एग्जाम को मत दोष दो, अपने टीचर को मत दोष दो, फॉल्ट किसी पे ना डालो। तुम्हारा फॉल्ट है, पेपर खराब हुआ है तो एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो और अगले पेपर में मचाओ, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत की बात नहीं। फिजिक्स कैसा हुआ, केमिस्ट्री कैसा हुआ, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी पेपर बचे, कंप्यूटर साइंस क्लच मार देंगे प्रॉपर। ओके, चलो आ जाओ। प्रायोरिटी देखें भाई, वेक्टर 3D, अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है। लिख के रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी पीडीएफ वैसे देने वाला हूं मैं, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी हमारी रहेगी इन 3 चैप्टर की, रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ एंड कैलकुलस। ये तीनों मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि ये सारे चैप्टर आपस में कनेक्ट होते हैं, इनको इंडिपेंडेंटली तुम नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी, जो एकदम अलग चैप्टर है, इन सबसे अलग है, तो उसको हम प्रायोरिटी 3 पे डालेंगे। अब बता दिक्कत कहां पे आती है। ये जो कैलकुलस है ये बहुत बड़ा जाता है, तो हम यहाँ पे एक अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, देखते जाना क्या है वो। बाकी ये बहुत इजी यूनिट है, ये इजी यूनिट है, ये दोनों बहुत ही इजी है। कैलकुलस में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं डे वाइज स्केड्यूल। अभी बस देखते जाओ भाई, तुम जादू देखोगे एंड में, कैसे तुम्हें क्लियरिटी मिलने वाली लाइफ की सबसे ज्यादा एग्जाम मैथ्स को लेके, ठीक है। एग्जाम डे वाइज शेड्यूल देखो भाई, दिन हमें तुम्हें हर दिन क्या करना है। तुम्हारा पेपर है 8 मार्च को, पता ही होगा। 2 मार्च तक तुम जब भी ये वीडियो को देख रहे हो, 28-29 का तो महीना है ही नहीं है, पहली को देख रहे हो, कभी भी तुम देख रहे हो, तुम्हें ये डेडलाइंस को मीट करना है। पहली प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर थे, यानी कि कहाँ चले गए वो 3 चैप्टर, ये रहे वो 3 चैप्टर तुम्हें 2 मार्च तक करने हैं। हम जो बच्चा थोड़ा लेट देख रहा है वो क्या करे, 2 से 3 दिन में दे सकता है, रफ ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो बच्चा इसको लाइक 28 को देख रहा है, 1 को देख रहा है, ट्राई करना 2 या 3 मार्च तक तुम इनको कंप्लीट कर लो, यानी कि 2 से 3 दिन तुम लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगाने हैं। एंड कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या देखना है, किधर से सॉल्विंग करनी है, भाई सब मेरे ऊपर छोड़ दे। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी बचाया था ना तेरे को, मैथ्स में बचा के जाऊंगा, चिंता मत कर। तेरा भाई आता है, सब कुछ लेके आता है, कुछ भी तेरे ऊपर छोड़ के नहीं जाता है, तुझे बस ब्लाइंडली फॉलो करना होता है, ठीक है। प्रायोरिटी 2 की बात करें, 5 मार्च से तुम्हें कंप्लीट करनी है, यानी कि 3 दिन यहाँ पे तुम लगा रहे होगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन मैंने इसलिए भी दिए हैं क्योंकि यहाँ मोस्टली कैलकुलस ही है जहाँ पे तुम्हें टाइम लगेगा और तुम्हें लगाना पड़ेगा, वरना पेपर में कैलकुलस हिलेगी नहीं, ठीक है। प्रायोरिटी 3 की बात करें, 6 मार्च तक तुम्हें कंप्लीट करनी है, यानी कि 1 दिन में प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है जो हमने प्रायोरिटी 3 में डाला है वो कंप्लीट करना है। बाकी के 2 दिन तुम सैंपल पेपर्स लगाओगे, प्लस हम तुम्हें चीट शीट देके जाएंगे, उनका रिवीजन करोगे, प्लस पुराने चैप्टर्स का PYQs वगैरह लगा सकते हो जो बचा है, तो 1 दिन तुम वहां पे लगाओगे और आखिरी दिन पेपर में जाके 80 बाय 80 कंफर्म करके आ जाओगे, ठीक है। चलो डे वाइज शेड्यूल समझ आ गया।
अब भैया एक चैप्टर को मास्टर करने का तरीका सुन लो क्या है। किसी भी चैप्टर को तुम्हें अगर मास्टर करना है, मास्टर एनी चैप्टर, क्या करोगे भाई? स्टेप 1 बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स देखोगे। कहाँ से देखना है बोर्ड्स थ्योरी रिसोर्स? हमने बना रखा है अपनी टूल किट के अंदर, मैथ्स की टूल किट। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं तुम वहां से देख सकते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड कर देता हूँ चैनल। देखो, एक तो तुम वहां पे देख सकते हो, अपनी कक्षा पे देख सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी वाला पे देख सकते हो। बाकी और भी बहुत अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट है, देख लेना। और ट्राई करना कि लेंथ 2 घंटे से ज्यादा ना हो, कम ना हो, 2-2.5 घंटा, 1.5 घंटे से इतना ही रेंज रखना। क्योंकि तुम 8 घंटा देखने बैठ गए या फिर तुम 15 मिनट वाले लेक्चर देख रहे हो, उनका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, अभी कोई सेंस नहीं है। तो ऐसा थ्योरी रिसोर्स यूज करना, वरना हमने ऑलरेडी बना रखा है, बेस्ट लेक्चर छाट के रख रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां से तुम कर सकते हो। टूल किट में तुम्हें सब मिल जाएगा, बस सुनते जाओ, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है चैप्टर वाइज एनसीईआरटी। जैसा कि मैंने बोला था, एनसीईआरटी अगर तुम कर लेते हो, ये रहा जहां पे मैंने बोला था 100% इनफ है एनसीईआरटी अपने आप के अंदर। 100% नहीं तो एटलीस्ट 98-99% इनफ है। अगर तुम्हें 75 मार्क्स लाने हैं 80 में से, तो एनसीईआरटी से आ जाएंगे। 5 मार्क्स का रोड़ा अड़ सकता है, वो हमने अपने और रिसोर्सेज में कन्वर्ट कहते हैं ना, कवर कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज तुम्हें समझ आ गई। एंड एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पलर्स, एक्सरसाइजेस और जितनी भी इलस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी यहाँ पे आती है। एज इट इज एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेशली कैलकुलस, वेक्टर 3D में, ठीक है। और अभी टाइम कम है, सारी नहीं कर पाओगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली करना। टूल किट के अंदर हम हमेशा फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे दी थी, वैसे ही हम मैथ्स में भी दे के जाएंगे तुमको। स्टेप 3 की बात करें, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर लेना। सारे चैप्टर वाइज करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट 5-6 साल के कर लेना अगर तुम्हारे पास कोई किताब है, रिसोर्सेज है। वरना टूल किट में तुम्हें चैप्टर वाइज बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर में टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर जो बेस्ट पीवाईक्यूज है लगे लगे मिल जाएंगे, वहां से सॉल्व करोगे, टाइम बचेगा, ठीक है। तुम्हारे पास रिसोर्स से कर लेना, लेकिन यही 3 स्टेप अपनाना। चौथा स्टेप आता है, हमने 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस, जो पेपर में 99% प्रोबेबिलिटी है तुमको दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर तुम चैप्टर के एंड में लगा लेते हो, लेकिन ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब तुम ये 3 स्टेप पूरे करोगे। अगर सीधा इनको लगाने बैठ गए कि भैया मैं तो 10 क्वेश्चन रट लूंगा, तो नहीं काम चलेगा भाई, ठीक है। पहले ये 3 स्टेप करोगे, उसके बाद चौथा स्टेप ये करना है जिससे कि एग्जाम में हर तरीके का क्वेश्चन तुम टैकल कर सको हर चैप्टर में। तो ये 4 स्टेप हो गया। 99% पेपर में ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। इस तरीके से तुम एक चैप्टर को 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। स्टेप 4 को भी मिला लो तो 2 घंटा और जोड़ लो उसके अंदर, 6 घंटे में तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। और बच्चों, ये सारे रिसोर्सेज तुमको मिलेंगे हमारी मैथ्स टूल किट के अंदर, सीबीएसई मैथ्स टूल किट के अंदर, जो कि हम हर एग्जाम में तुमको देके जाते हैं, जहां से भर भर के पेपर आ रहे होते हैं, भर भर के स्टूडेंट्स यूज करके मजे ले रहे होते हैं पेपर में, ठीक है। टूल किट के अंदर तुम्हें जैसा मैंने बोला था, बोर्ड्स, थ्योरी रिसोर्स और नोट्स हमने बना के दिए हैं, तो टॉपर्स के नोट्स है, उनसे पढ़ोगे, क्लियर कट लेवल पे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। मैथ्स में थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं कह रहा हूं स्पीड में नोट्स के थ्रू रिवाइज करना। जिसको बोर्ड थ्योरी रिसोर्स में लेक्चर देखने वहां से देख लेना, स्पीडली 1.5-2 घंटे में चैप्टर्स की थ्योरी उड़ा देना। मेन बात आती है भाई माइंड मैप्स में, फॉर्मुला शीट में। अगर तुम्हारे हाथ में इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मुलास हैं, तुम्हारे दिमाग में बसे हुए हैं, वेक्टर 3D के सारे तुम्हारे पे हैं, सारे के सारे फॉर्मुलास तुम्हारे पास है, आईटीएफ के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास होते हैं, ठीक है। तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारे पास फॉर्मुला इस दिमाग में नहीं है तो कभी क्वेश्चन में बढ़ा नहीं पाओगे उनको। तो इसके लिए माइंड मैप्स और फॉर्मुला शीट हमने प्रिपेयर करी है, जिनको बस चैप्टर के बाद पढ़ लेना। अब आता है मेन सॉल्विंग। ये 3 चीजें, ब्रह्मास्त्र सॉल्विंग, ठीक है। यहां से तुम कह सकते हो पेपर सीबीएसई भी यहीं से बना देगा, ठीक है। हमने चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्व प्रिपेयर करी है तुम्हारे लिए, बहुत सारे रिसोर्सेज ढूंढे, लगाए तुम्हारे लिए। हर चैप्टर की एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सॉल्व करके लगा रखी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं डाल सकता। तुम्हारे पास खुद की एनसीईआरटी सॉल्व पड़ी हुई है, कहीं से भी है भाई, प्लीज यूज कर लो, कुछ मत लेना, कुछ मत फॉलो करना, टूल किट जो मर्जी करो, लेकिन चैप्टर वाइज एनसीईआरटी प्लीज सॉल्व कर लेना। उसके बाद आता है भाई चैप्टर वाइज सीबीएसई के कंफर्म क्वेश्चन, जो मैंने तुमको बताया थे 10 से 12 कंफर्म क्वेश्चन हमने कराए हैं। पीवाईक्यूज कंफर्म, जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है वो भी हम तुमको देके जा रहे हैं। पीवाईक्यूज 99% कंफर्म सैंपल पेपर्स हमने बनवाए हैं तुम्हारे लिए बच्चों। इन सैंपल पेपर्स को आखिरी के दिनों में लगा लेना, जो कि हम अभी प्रो टिप में बात करेंगे कि सैंपल पेपर्स को कैसे यूज करना है। तो ये पूरी टूल किट, सीबीएसई मैथ्स टूल किट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। बाकी रिसोर्सेज हैं, तुम बिंदास अपने रिसोर्सेज यूज करो, मैं तुमको कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन इसी तरीके से यूज करना बच्चों, ठीक है। चलो बाकी प्रो टिप देख लेते हैं। आखिरी के 24 घंटे यानी कि 7 मार्च को, 7 मार्च को, जैसा कि मैंने अपने डे वाइज शेड्यूल में भी बताया था, 7 मार्च को सिर्फ और सिर्फ फोकस इन 3 चीजों पे करना, ठीक है। इन 3 चीजों पे करना, रिवीजन पे, सैंपल पेपर्स पे हम दे रहे हैं वो भी, और चीट शीट और फॉर्मुला शीट के ऊपर वो भी हम देके जा रहे हैं, तुम्हारे पास है, उसका यूज करो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि 24 घंटे पहले भी अगर तुम फालतू में नए नए चैप्टर्स करे जा रहे हो, नए नए चैप्टर्स करे जा रहे हो, उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि मैथ्स ये नहीं है कि तुमने थ्योरी पढ़ी और करके आ गए। मैथ्स में तुम्हें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एटलीस्ट हर चैप्टर में 25 से 30 क्वेश्चन अपने आप। लेक्चर देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ नहीं होगा, एग्जाम में क्लिक ही नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। बाकी अगर मैं तुमको बताऊं इंटीग्रेशन को कैसे टारगेट करना है, छोटा सा एक हम यहाँ पे बता देते हैं। ये जो मैं तुझको बताया था इंटीग्रेशन भाई, है ना, कैलकुलस में चैप्टर आएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसके अलावा कोई चैप्टर कठिन नहीं है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को टारगेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है टाइप वाइज इंटीग्रेशन सॉल्व करो, टाइप वाइज इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो सीबीएसई का हर बार एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है, मोस्टली टाइप हर बार एक अलग तरीके का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिला है पेपर में, ये हमने पिछले 10-15 साल में देखा है। लेकिन अगर तुम टाइप वाइज सारे तरीके के क्वेश्चन कर ले तो आई थिंक हार्डली 20 टाइप के इंटीग्रेशन के क्वेश्न होंगे इनडेफिनिट के। अगर तुम वो सारे टाइप वाइज क्वेश्चन कर लेते हो, इनडेफिनिट का क्वेश्चन तुम गलत नहीं करोगे, मिलता जुलता तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना भाई, इनडेफिनिट के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स को पहले कर लेना। तुम खाली एक क्वेश्चन के चक्कर में अपना बाकी का जो इजी चैप्टर है, इजी बिल्कुल हलवे चैप्टर हैं, उनको नहीं मिस कर सकते। तो इनडेफिनिट के पीछे तभी भागना जब तुम्हारे पास टाइम हो। पहले बच्चों जो बता रहा हूं इसके वो करो, तुम एओडी करो, लिमिट्स करो, कंटिन्यूटी करो, डिफरेंशिएबिलिटी करो, कितने आसान चैप्टर्स हैं। इनडेफिनेट के लिए टाइप वाइज क्वेश्चन कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीबीएसई क्लास 12 ऑल टाइप वाइज क्वेश्चन, जो पहला वन शॉट दिख जाएगा लगा लेना उसको और खुद से सॉल्व कर लेना। बस इतना कर लो इंटीग्रेशन के अंदर, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ओके चलो भाई, ये थी हमारी वीडियो, ठीक है, लाइक कर देना। बाकी हम एक बहुत तगड़ी वीडियो तुम्हारे लिए बना रहे हैं बच्चों, जिसमें हम सीबीएसई के श्योर शॉर्ट टॉपिक्स बता रहे होंगे कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन 100% आएंगे। जिससे कि तुम पूरा चैप्टर टारगेट नहीं कर रहे हो तो उनको तो कंफर्म कर लेना। तो ये हम वीडियो बनाने वाले हैं, 2-3 दिन के अंदर आने वाली है। तो भाई सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। टूल किट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, सारे बेस्ट रिसोर्सेज एक जगह पे मिल जाएंगे, जाके यूज कर लो, वरना अपने रिसोर्सेज का यूज करके इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना। पेपर को खा के आना है 8 तारीख को।